नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी, जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जी हाँ, जो लोग हिंदी भाषी राज्यों से हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों से हैं और किसी भी सेवा में सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके लिए लेकर आया है नई वैकेंसी, जो होंगी राज्य सेवा और साथ साथ में वन सेवा से रिलेटेड। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कब इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी इसका प्रीलिम्स डेट कब आएगा, और देन उसके बाद यहाँ पर इसका मेंस क्या होगा, मेंस में कौन कौन सी यानी हमें स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, क्या हमें बुक्स अप्लाई करनी है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कितना फॉर्म फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी एज वाले लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिस है, जो ऑफिस आप देखेंगे इंदौर में है। ठीक है, साथ साथ में आप ये देखिए, ये है एक यहाँ पर अप्लाई ऑफलाइन का एक टैब दिया गया। इस टैब में आपको कहीं पर ये लिंक नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 10 तारीख है, यानी जो लिंक ओपन होगी तो वो कल से ओपन होगी, यानी 11 तारीख से इसकी लिंक ओपन हो रही है, 11 जनवरी से। तो हम लोग यहाँ पर सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हम इसके जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन पर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन आपका 28 दिसंबर को आ चुका था, यानी लास्ट ईयर ही इसका नोटिफिकेशन आया था। तो कई सारे लोग यहाँ पर इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें कैसे भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें डिस्कस करने। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसमें ये कहा गया है कि जो लास्ट डेट है, मतलब लास्ट डेट है वो कब रखी गई है। तो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 10 फरवरी। 10 फरवरी आपका लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देखोगे, और 10 फरवरी में आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका लास्ट डेट है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप देखोगे कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी जो प्रीलिम्स डेट है, वो आपका यहाँ पर 11 तारीख से स्टार्ट है। 11 आपका यहाँ पर अप्रैल से स्टार्ट है। 11 अप्रैल को यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, यानी पेपर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर CSAT होगा और पहला GS होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको 11 अप्रैल को यानी आपका पेपर है, और साथ साथ में अभी से हमें तैयारी करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि राज्य सेवा के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि फॉर्म भरना है, और इसकी जो एज होगी, सबसे पहले अगर हम बात करें एज की क्या है, तो एज क्राइटेरिया आपको यहाँ पर याद रखना है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 21 मिनिमम एज रखी गई है, जो हर जगह होती है 21 मिनिमम। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में अगर देखें, अगर कोई भी ऐसा हो, जैसे मान लो यहाँ पर पुलिस से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो मिनिमम एज है वो 21 होगी, और जो मैक्सिमम एज होगी यहाँ पर वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो आप किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ देखना लेना जरूरी है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके बारे में रखा गया है www.mponline.gov.in या फिर www.mpsc.nic.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म गलत हो जाता है, फिर उसमें कुछ सुधार चाहते हैं, तो उसमें 50 रुपये आपको शुल्क देना होगा, देन उसके बाद यहाँ पर सुधार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर 11 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम होगा, यानी 11 आपका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, उसके यहाँ पर उससे पहले यानी 6 तारीख से पहले आपको यहाँ पर और डाउनलोड एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड को MPPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसमें कितनी वैकेंसी आई हुई है। कई सारे लोग बच्चों का यहाँ पर प्रश्न रहता है कि वैकेंसी कितनी है। सर वैकेंसी अगर ज़्यादा होंगी तभी हम फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज हम फॉर्म नहीं भरेंगे। तो वैकेंसी आपको यहाँ पर जो दी गई है, आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा, 235 वैकेंसी रखी गई। जी हाँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 235 वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनमें अलग अलग ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब एक ग्रेड पे को मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, आपको जिस ग्रेड पे में रखना हो, जैसी आपकी स्ट्रैटेजी हुई, जैसा आपका रैंक आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रेड पे होगा। ठीक है, खैर तो यहाँ पर आप देखिए कुछ आपकी वैकेंसीज के रखे हुए हैं, जैसे आपका यहाँ पर राज्य यानी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, उप जिला अध्यक्ष, गृह पुलिस सेवा है ना, और साथ साथ में जिला सेनानी, गृह पुलिस सेवा अधीक्षक, जनसंपर्क विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सहायक संचालक, सहकारिता विभाग, इन सभी विभागों से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी है, जिनकी वैकेंसी का टोटल यहाँ पर है 235, जिनमें आपका जनरल वैकेंसी है, यहाँ पर आप देखोगे
जो जनरल वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर 61 है। तो इस हिसाब से यानी जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं EWS के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। खैर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एलिजिबल है, यानी क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। बस अदर स्टेट के लिए क्या होगा, यानी उनमें जो है SC ST में, चाहे वो SC ST हो OBC हो, वो सब एक ही कैटेगरी में गिने जाएंगे, यानी वो सभी जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ दिया है, यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपका 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला एग्ज़ाम होगा जो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद यानी प्रीलिम्स के बाद आपको यहाँ पर मुख्य परीक्षा देनी होगी। देन मुख्य परीक्षा के बाद आपका यहाँ पर जो पहला प्रीलिम्स होगा, तो प्रीलिम जाहिर सी बात है सभी तरीके से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और साथ साथ में जो मुख्य परीक्षा होगी यानी वो आपका सब्जेक्टिव होगी। तो सब्जेक्टिव होगी और साथ साथ में उसके बाद क्या होगा, आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल इंटरव्यू, तो जैसे आपका प्रीलिम्स यानी जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ के बाद यानी आप अपना मेंस परीक्षा का परिणाम जो है जो प्री परीक्षा का परिणाम है वो देख सकते हैं, और उसके बाद मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेंस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है कि मेंस और प्रीली में जो भी आपने डिटेल डाली है वो यानी इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। साथ साथ में अगर आप प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं और उस टाइम पर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो जिस दिन आपका यहाँ पर पेपर हुआ है उसके 7 दिन बाद आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको गलत लग रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी पर क्वेश्चन के हिसाब से, और 7 दिन के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो कई सारे लोगों का आंसर होता है कि इंग्लिश और हिंदी में होगा, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कई शहरों में यानी इसके एग्ज़ाम है, तो आपके यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टाइम पर हम बात करें तो MP में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है। यानी अगर आपके आसपास कोई अगर अलग राज्यों से है यानी दूसरे राज्यों से है, तो वो किसी भी राज्य में आप यानी किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं जो आपके पास हो, नियरेस्ट हो, वहाँ पर जाके आप अपना फॉर्म दे सकते हैं, मतलब परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे भरना है, तो यहाँ पर याद रखना है फॉर्म कैसे भरना है, यानी आपको सिंपल सा दिया हुआ है, एज यहाँ पर लिमिट दी है। साथ साथ में अगर जो आप पुलिस सेवा के लिए जाना चाहते हैं या फिर आबकारी विभाग, जेल विभाग, परिवहन विभाग के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कुछ फिजिकल टेस्ट भी रखा गया है। वो मामूली सा फिजिकल टेस्ट है, यानी आपकी जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट और उनके जो चेस्ट का यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। खैर, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये फॉर्म कैसे भरा जाना है। आयु सीमा में किसी को छूट मिलेगी, जी हाँ छूट मिलेगी। जो SC ST हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन वो SC ST सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश से होने चाहिए, अदर किसी स्टेट के वो जनरल कैटेगरी में ही गिने जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 5 साल की छूट हो गई। अगर आप पुलिस सेवा में है तो आपका 33 है, 5 साल की और छूट तो 38 ईयर्स ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। स्पोर्ट्स वगैरह के लिए कुछ भी कोई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। आगे हम यहाँ पर बात करें, यहाँ से आप जाके इंटरनेट कैफ़े से mponline.gov.in पर जाके फॉर्म भर सकते हैं, आप अपने घर से भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा एक फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करना है जिसकी आपको रिसेंट फोटोग्राफ हो, जो 25 से 200 KB के बीच में हो। फॉर्म भरते समय उसको अपलोड करना है, तो फॉर्म के साथ में अपना फ़ोटो रखें, मतलब जब आप भरने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें जो डिटेल दी गई हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है, वो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, जब पेमेंट डन हो जाएगा तो पेमेंट डन के लिए आपको यहाँ पर कितना फ़ीस भरना होगा, याद रखना है फ़ीस कितना भरना होगा। तो जो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से हैं उनके लिए यहाँ पर 250 फीस रखी गई है, और जो बाहर के यानी सभी मतलब जो अन्य जनरल हैं उनके लिए 500 फीस रखी गई है। ठीक है, तो याद रखना है 500 या फिर 250 फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए MPPSC का क्लिक टू है अप्लाई, और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं और साथ साथ में अपना पेमेंट भी डन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब आपका फॉर्म भर जाए तो उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रखिए, क्योंकि जैसे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो उसके लिए वो सारी चीज़ें डिटेल जो आपने भरी है
वो मेंस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डिक्लेरेशन आपका यहाँ पर आता है कि आपको डिक्लेयर करना होता है, यानी जो ओबीसी से हैं या SC ST से हैं उनको हर बार में ये डिक्लेयर करना होता है, उनके लिए अलग से फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी आपके पास ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपना फॉर्म भरेंगे, यानी जैसा आपका जन्म तिथि है जो हम लोग सभी फॉर्म में भरते हैं, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ हम लोग किस हिसाब से भरते हैं, ये सब हम लोग हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरते हैं, ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका पेपर होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा और इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, यानी जो पेपर होगा, पहला होगा आपका प्रीलिम और दूसरा होगा कौन सा, मेंस। ठीक है, पहला प्रीलिम्स और दूसरा कौन सा आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो आपका यहाँ पर आप देखोगे 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको जीएस में, और जो सीसैट है वो आपका एक तरीके से क्वालिफाई होगा। ठीक है, सीसैट अगर क्वालिफाई आप करते हैं, सीसैट का आपका क्वालिफाई होगा तभी आपका यहाँ पर पेपर 1 यानी जो GS1 है वो आपका जांचा जाएगा। अब GS1 में क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इस क्वेश्चन में अगर जहां तक देखा गया है जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके 3 सेक्शन से ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी आप देखोगे तो MPGK ज़्यादा पूछा जाता है, MPGK इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इज MPGK के साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो करंट अफेयर्स एक मेजर रोल अदा करता है। करंट अफेयर के साथ साथ में, करंट अफेयर्स में साथ साथ में लोकल का और साथ साथ में नेशन का, और तीसरा यहाँ पर चीज़ है वो है क्या, हमारा SC ST एक्ट, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एक एक्ट बनाए गए थे, है ना, और जो सिविल एक्ट है उनके बारे में कुछ भी यहाँ पर जो उसके जो सेक्शन है, जो उनकी धाराएं हैं, उनसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका कम आते हैं, बाकी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेंस परीक्षा की अगर हम बात करें तो मेंस परीक्षा की बात यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आपका क्या, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ में आपका पॉलिटी, पॉलिटी के साथ साथ में आपका इकोनॉमिक्स, या आपका कोर सब्जेक्ट होते हैं, और इसके साथ में आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी ये आपके यहाँ पर, और साथ साथ में जो इथिक्स थोड़ा बहुत है ना, ज़्यादा इसमें रोल नहीं होता है, ये सारे पेपर्स, और साथ साथ में हमारा जो MPGK है, तो MP के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, इसमें ऑप्शनल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड 4 के हिसाब से आपको पेपर देने होंगे, साथ साथ में एक एशे देना होगा, तो इसके लिए आपका यहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। अब इन सभी एग्ज़ामों के लिए, यानी ये जो भी आपकी प्री और मेंस हैं, इनके लिए हम कौन सी बुक अप्लाई करें, इन कौन सी बुक अप्लाई करें, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो याद रखना है इसमें बुक्स हमारी मेजर, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको यहाँ पर पकड़ कर चलना है कौन सा, NCERT फोकस करके चलना है, जिसमें आपका 11 12 की जो NCERT है, 11 एंड 12 की NCERT, ये सारी चीज़ें हमें पकड़ के चलनी है। फिर उसके साथ साथ में आप यहाँ पर देखोगे जो NCERT में जैसे आपका RS शर्मा है, सतीश चंद्रा एंड विपिन चंद्रा, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको MP को भी कंक्लूड करते चलिए, फिर आपका हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आप यहाँ पर देखिए अच्छी बुक यहाँ पर आती है, जैसे NCERT के साथ साथ में, NCERT के साथ साथ में आपका यहाँ पर बुक आती है कौन सा, लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत यहाँ पर वो आपके लिए बढ़िया हो सकती है, और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्री और प्लस मेंस की तैयारी की जा सकती है। ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, जो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर एक बुक है जिसको आप यहाँ पर 11th और 10th के जो NCERT है वो NCERT यहाँ पर ले सकते हैं, और वही NCERT आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई एडवांस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, तो इन्वायरमेंट यानी आप यहाँ पर देखोगे तो ज्योग्राफी के साथ में इंक्लूड हो जाता है, यानी अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर साइंस में
जो साइंस है उसमें आपका या बायो सेक्शन है, तो बायो सेक्शन के साथ में इन्वायरमेंट को तैयार कर सकते हैं। तो इसकी यानी बुक्स आपके स्टेट बोर्ड भी प्रेफर कर सकते हैं, और स्टेट बोर्ड के साथ साथ में यानी ज्योग्राफी के साथ साथ में भी इसका तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी आपका यहाँ पर बुक्स हो गई। बात कर लेते हैं जैसे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप देखिए, आपका यहाँ पर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th एंड 12th, और अगर कुछ एडवांस बुक के साथ एमपी और प्लस आपका यहाँ पर रमेश सिंह भी प्रेफर कर सकते हैं। जो आपके यानी यूपीएससी के लिए जो बुक प्रेफर हो रही हैं उनके साथ साथ में ये तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, और साथ साथ में 1 साल का करंट अफेयर्स हमें याद करना है, 1 ईयर का हमें करंट अफेयर्स भी हमें तैयार करना है। ठीक है, तो 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपका कौन से पेपर, थोड़े से लोकल, यानी लोकल जो समाचार हैं जो एमपी से रिलेटेड है उन पर ध्यान देना है, और साथ साथ में हमारे जो नेशनल न्यूज़ हैं उन पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट एनालिसिस है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा बुक वगैरह। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कुछ हमसे भूल हो गई होगी या कुछ हमसे छूट गया होगा तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर नेक्स्ट कुछ नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।